आ, आज रोबिन उथप्पा को भाई झटका आ गया। एक ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जिस दिन कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। कभी हरभजन किसी को कुछ कह देता है, कभी भाई लोगों मनोज तिवारी कह देता है, कभी भैंस की आंख रोबिन उथप्पा कुछ कह देता है, कभी ड्रेसिंग रूम से खबरें लीक हो जाती हैं, कभी पप्पी भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ कह जाते हैं। अगर बाकी सारे चुप रहते हैं तो भैंस की आंख सूत्रों के हवाले से मुत्तर हो जाता है। तो भाई जब ये क्रिकेट नहीं होती है ना, ऐसी ऐसी खबरें भाई बहुत तूल पकड़ती हैं। अब भाई लोगों एक नया मुद्दा आया है, विवाद तो नहीं कहूंगा लेकिन एक नया मुद्दा आया है। श्री रोबिन उथप्पा होनियों ने कहा है विराट कोहली फोर्स्ड, ये बाय द वे मैंने ये क्लिप पूरा सुना है, 8 मिनट 6 7 8 मिनट का जो भी था, पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है, पूरा इंटरव्यू बाद में सुनूंगा। विराट कोहली फोर्स युवराज सिंह टू रिटायर, युवराज हैविंग जस्ट बीटन कैंसर रिक्वेस्टेड अ रिडक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स बट ओके ठीक है, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं कि क्या बोला है। रोबिन उथप्पा ने कहा है युवराज सिंह एक ऐसा प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप जिताया, इनफैक्ट 2 वर्ल्ड कप जिताए आपको, उसके जो लंग्स थे, उसका जो थोड़ा कैपेसिटी था भाई लोगों वो कम हो गया था, ठीक है। आखिरी में जब प्रॉब्लम हुई थी कैंसर से, जब लड़ाई करके भाई वापस आया और वो बहुत ही खतरनाक है कमबैक था एक्चुअली में, ज़बरदस्त। लोग हार मान जाते हैं भाई, लेकिन वो बंदा ना किसी ओपोजिशन के सामने हारा और ना ही जिंदगी की लड़ाई हारा। सो ये युवराज सिंह की खासियत है भाई। आगे कहा रोबिन उथप्पा ने तुमने उसका स्ट्रगल देखा है एज अ कैप्टन, तो तुमने उसको देखा ही है, लेकिन एज अ प्लेयर भी उसका स्ट्रगल तुमने देखा था कि वो किस तरीके से फील्ड में स्ट्रगल कर रहा था। आगे उथप्पा ने कहा कुछ कुशन होना चाहिए था ऐसे प्लेयर के लिए। वो 2 पॉइंट की जो बात हुई रिडक्शन वगैरह वाली, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा वेव कर दो यार, मतलब समझा करो थोड़ा सा उस तरीके से। आगे कहा है कि ऐसे प्लेयर के लिए कुशन होना चाहिए है। आगे से उस रिपोर्टर ने कहा, ललन टॉप वाले ने, कि विराट ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब उस टाइम पे विराट ने ये चीज़ मानी नहीं उस टाइम पे। आगे कहा रोबिन उथप्पा ने कि हाँ उस समय जो है वो साथ नहीं दिया। आगे कहा कि क्रिकेट फिटनेस एक चीज़ होती है, बैटिंग फिटनेस एक चीज़ होती है, फिर उसको फिटनेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा और ये सारी चीज़ें करी हैं। बट भाई मुझे इसमें एक ही चीज़ बोलनी है, देखो समझो, एक बात समझो, भारत एक आज़ाद देश है, तालियां बजाओ। भारत एक आजाद देश है, यहां पे सब लोगों को अपना अपना विचार रखने की आजादी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही आजादी बना रहे हैं हम लोग, जिसके मन में जो आ रहा है वही कुछ ना कुछ बोल के जा रहा है। तो श्री रोबिन उथप्पा होनियों को जो लगा वो उन्होंने बोला, लेकिन मैं एक ऐसी चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं जो कि युवराज सिंह ने खुद कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बोली थी। याद है भाई लोगों आप लोगों को? वो एक बारी जरा नजर मारते हैं। ये एक इंटरव्यू है, ये मुल्लापुर के स्टेडियम में ये इंटरव्यू हुआ है, जब मुल्लापुर का स्टेडियम बन रहा था। हाँ ये थोड़ा 6 सेकंड की क्लिप है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूं, बाकी भी सुन लेना आप लोग, ठीक है। इसमें युवराज सिंह ने कहा है, जब मेरा, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं कि क्या बोला था, ठीक है। जब मेरा कमबैक हुआ तो विराट ने मुझे सपोर्ट किया। याद है भाई, जिसको याद है यूं कर देना। जब मेरा कमबैक हुआ तो विराट ने मुझे सपोर्ट किया। अगर वीके विराट कोहली मुझे सपोर्ट ना करता तो मेरा कमबैक कभी भी नहीं होता। फिर एक बारी मुझे याद है युवराज सिंह ने बोला था कि महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे आखिरी में क्लैरिटी दी थी कि ये तेरे बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं। उस टाइम पे विराट कोहली कैप्टन था और भाई अपना बाटली भाई वाली शायद मैनेजमेंट थी, या अनिल कुंबले भी उस टाइम पे होके चले गए थे। अब यहां हुआ क्या था मुझे बता देना भाई लोगों, करेक्ट है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि मैं तो अपने से ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, कसम से भाई कसम से, विद्या कसम, विद्या बालन नहीं रहे, विद्या कसम, पढ़ाई कसम, मैं तुम लोगों को इंटेलिजेंट समझता हूं। देखो महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 में शायद कार्ड दिया था युवराज सिंह का,
क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े और भी डिसीजन लिए गए थे। फिर विराट कोहली की कैप्टनसी में भाई लोगों कमबैक हुआ, जो कि युवराज सिंह ने खुद माना है अपने मुंह से, जो मैंने वर्ड टू वर्ड आप लोगों को बताया। लेकिन फिर हुआ क्या, आफ्टर चैंपियन ट्रॉफी तब भाई लोगों फिटनेस को लेके ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी। वहां पे जाके विराट कोहली ने कमबैक जरूर करवाया था, सपोर्ट भी किया, इसलिए विराट को युवराज सिंह ने माना भी है इस चीज को। लेकिन उसके बाद आखिरी में जाके फिर विराट कोहली को, क्योंकि फिटनेस को भी मद्देनजर रखना था, क्योंकि जिस लेवल की फिटनेस उसकी है वो वही डिमांड बाकियों से भी करता है। वो जब तक कप्तान रहा है उसने यही पैमाना बना के रखा है कि जो मैं कर रहा हूं, जैसा मैं हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं फिटनेस मेंटेन कर रहा हूं, ऐसा ही बाकी लोग भी मेंटेन करें। सो वो चीज वहां पे नहीं हो रही थी। सो वहां पे तो भाई लोगों, चाहे महेंद्र सिंह धोनी 2013 में हो, चाहे विराट कोहली 2017 के बाद हो, अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो डिसीजन लेना ही था। मानते हो तुम लोग ये बात? पर मैं इसमें एक बात बोल दूं, कल को कोई और प्लेयर भी आएगा, कोई और प्लेयर भी उठ के बात करेगा, ठीक है, राइट भाई। मैं इसकी एक जड़ बता दूं आप लोगों को, और जिसको मेरी बात समझ में आए ना, यूं कर देना भाई सारे बंधु। मैं सारी बीमारी की एक ही इलाज बता रहा हूं। सचिन पाजी को छोड़ के किसी को अच्छी रिटायरमेंट नसीब ही नहीं हुई। हम ये बात क्यों नहीं मान लेते? कोई आएगा धोनी को गाली निकालेगा, कोई आएगा विराट को निकालेगा, थोड़े दिन रुक जाओ, 2-4 साल, फिर रोहित शर्मा को गाली निकालेंगे। रोहित शर्मा के बाद जो कप्तान बनेगा, फिर 5 साल के बाद उस कप्तान को पेलेंगे जो रोहित के बाद कप्तान बनेगा। इसका एक ही इलाज है, बीसीसीआई कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए, कुछ ऐसा रूल बनाए। यार एक मैच से क्या आफत आ जाएगी? और हम वो रिटायरमेंट का मैच, हम वो फेयरवेल का मैच कब कह रहे हैं कि तुम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या फाइनल दो? एक मैच दे दो यार। इतनी बायोलेटर, हम इतने अमीर हैं, इतनी हमारी चलती है बीसीसीआई वालों की। एक तो मुझे शक हो जाता है बीच बीच में, हम अमीर तो हैं ना। अरे हम तो स्पेशल एक 3 मैचों की सीरीज भी रख सकते हैं। किसको? श्रीलंका को बुला लो, कंगलो को बुला बुलू के पेल पाल के भेजो, या चलो इनको भी नहीं भेजना, इनके भी लक्षण ठीक नहीं है कंगलो के भी। अरे किसी और को बुला लो, न्यूजीलैंड को बुला लो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब तैयार हैं। एक सीरीज करवा दो, रिटायरमेंट हो जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें? फिर कोई किसी को कुछ कहेगा ही नहीं भाई। कप्तान हार्ड फैसले ले ले, हार्ड डिसीजन ले ले तो वो खराब, डिसीजन ना ले तो वो वैसे खराब। तो भाई ये प्रॉब्लम तो मेरे को एंडलेस लग रही है। मतलब ये मुद्दा एंडलेस है, ये कभी एंड होगा नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई लोगों। इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक अच्छी रिटायरमेंट दो, मुद्दा खत्म। हम सब लोग मानते हैं कि युवराज सिंह को अच्छी रिटायरमेंट नहीं मिली, मानते हैं ना? यही तो बात कर रहा हूं। सिर्फ युवराज सिंह नहीं भाई, सचिन पाजी को छोड़ के बाकी किसी को नसीब ही नहीं हुई रिटायरमेंट अच्छे वाली। वो भरे हों स्टैंड भैंस कियां, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं उस मैच को देखने कि यार हमारा बंदा यार रिटायर हो रहा है यार, जिसको हमने 15 साल देखा है, 10 साल देखा है। ये मैं बीमारी की जड़ बता रहा हूं आप लोगों को। एक भाई कह रहा आशीष नेहरा, कहां यार, कहां अच्छी मिली है आशीष नेहरा को भी? मतलब ठीक है मैच मिल गया है आखिरी वाला, लेकिन यार और अच्छी होनी चाहिए थी भाई लोगों। हालांकि मुझे याद है, आशीष नेहरा का भी याद है मेरे को, और वो आखिरी बॉल भी याद है, ठीक है, वाइड होते होते बचा था भैंस की का आखिरी बॉल। लेकिन यार देखो ऐसे नहीं यार, बनी नहीं बात यार भाई लोगों, ये बननी चाहिए है बात, मुद्दा समझा। एक वो क्रेडिट पे आ जाओ। आज उसने मनीष पांडे ने, मनीष पांडे कर रहा हूं, सॉरी मनीष पांडे भाई, सॉरी वो मनीष पांडे के भी यहां से फैमिली का कोई इशू यार आ रहा है यार, क्या हो गया आजकल यार? जिसका देखो उसी का फैमिली का क्लेश आ रहा है भाई लोगों। यार ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही हो गया है? थोड़े दिन पहले हार्दू का आया था, उससे पहले शिखर धवन का आया, अभी चाहल की खबरें चल रही हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है भाई, चाह के भी आप ना पूछ नहीं सकते हो ये चीजें। बड़ा अजीब लगता है। सामने वाला कहेगा तूने आम लेने, तू क्यों पीछे में पड़ा है भाई? मेरी क्रिकेट पे बात बिल्कुल ठीक है, ये भी बात जायज है भाई लोगों, ये भी बात जायज है।
तो पता नहीं यार ये क्या हो रहा है आजकल, पर चलो कोई नहीं। वो मनीष तिवारी ने आज फिर इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। वो तो बंगाली में दिया था ना, बंगाली किसी चैनल को दिया था ना, हाँ बंगाली भाषा ही बोलेंगे ना भाई, हाँ बंगाली, तो उसमें दिया था पहले, तो उससे बवाल हो गया। फिर हिंदी में भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। मनोज तिवारी की बात कर रहा हूं, मनोज तिवारी की। हाँ मनोज तिवारी ने जो कल क्रेडिट वाला गेम जो करा था, बात करी थी गौतम गंभीर पे। एक मेरे को बात बताओ सारे भाई लोग, एक बात बताओ, मनोज तिवारी कह रहा है कि गौतम गंभीर ने क्रेडिट ले लिया। भाई लोगों ये लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है।